Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft? यहाँ क्वेश्चन में बता रहे हैं कि किडनी ग्राफ्ट के टाइम या किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम उसको रिजेक्ट करने के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here, the key concept is immune response. Immune response क्या होते हैं? जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में सर्टेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं. इसी रिएक्शन को इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है. इम्यून रिस्पॉन्स कई प्रकार के होते हैं. पहला है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? ये एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स होते हैं. एंड इट इज primarily driven by B cells या B lymphocyte cells. तो इसमें क्या होता है, जब भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं तो बी सेल्स इसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड उस फॉरेन एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है? इसमें कोई अगर सपोज हमारे सेल में किसी तरह का इंजरी हो गया, इंजरी या कोई इन्फेक्शन हो गया सेल में जिसकी वजह से सेल डैमेज हो रहे हैं, तो जो डैमेज्ड सेल्स है ये सर्टेन केमिकल्स को रिलीज करते हैं जैसे कि हिस्टामाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एटसेट्रा. इस केमिकल्स के रिलीज होने पे जो टिश्यू के पास में ब्लड वेसल्स होते हैं वहां से फ्लूइड लीक होते हैं. सो फ्लूइड टिश्यूज के अंदर लीक हो जाते हैं. एंड इसके पीछे का क्या मतलब, लॉजिक क्या होता है? बॉडी वांट्स कि जो इन्फेक्शियस पार्टिकल उस डैमेज टिश्यू के अंदर आए हुए हैं उसको वो फ्लूइड कवर कर देते हैं, उसको बाकी दूसरे बॉडी टिश्यूज के साथ लगने नहीं देते. इस हिस्टामिन या प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज से WBC सेल्स भी अट्रैक्ट होते हैं, स्पेसिफिकली फैगोसाइट्स. ये फैगोसाइट्स आके जो फॉरेन पार्टिकल ट्रैप्ड है उस टिश्यू में उसको एनगल्फ कर देते हैं थ्रू फैगोसाइटोसिस. सो दिस इज द इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स. एंड व्हाट इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स? दिस इम्यून रिस्पॉन्स इट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय T cells, macrophages, and release of cytokines. जैसे कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो बी सेल उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाते हैं. तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज नहीं बनते, लेकिन यहाँ पे मैक्रोफेजेस एंड रिलीज ऑफ साइटोकाइंस काम करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट. एंड इट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड साइटोकाइंस. नाउ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए. मतलब बाहर से किसी दूसरे इंडिविजुअल का अगर ऑर्गन किसी दूसरे और एक इंडिविजुअल के अंदर आप ट्रांसप्लांट कराना जाए तो उसका बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा. एंड ये क्यों होता है? बिकॉज बॉडी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच डिफरेंशिएट कर पाता है. दैट्स वाई हमारे बॉडी के अंदर ऐसा डिफेंस सिस्टम होता है कि कोई भी बाहर का दूसरा ऑर्गन या कोई भी दूसरा टिश्यू अगर हम अंदर लाने की कोशिश करें तो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शियस एजेंट्स की तरह देखने लग जाते हैं एंड उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं. सो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए. एंड व्हाट इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इज अ फेलियर of our immune system
इसमें क्या होता है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यूज, ऑर्गन्स और एंटीजेंस ऑल्सो। तो ये अपने बॉडी के ही सेल को पहचान नहीं पाते ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में। सो क्या करते हैं, अपने ही बॉडी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग दैट ये कोई फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शियस एजेंट है। सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन which immune response is responsible for rejection of kidney graft? The correct answer here is option C, cell mediated immune response. I hope you understood it well. Best of luck.